नमस्कार। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। प्रदेश में उपचुनाव की जंग के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच तीखी और तल्ख बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी जहां सिंधिया के सम्मान के नाम पर चुनावी रण में उतर रही है, वहीं कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत को मुद्दा बना रही है। 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हर खबर के साथ हम हाजिर हैं बंसल न्यूज़ की खास पेशकश चुनाव 25 में। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति के लिए सियासी खेल लगातार जारी है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी पर डोरे डालने का आरोप लगाया है। हालांकि दोनों ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में ही जिएंगे और कांग्रेस में ही मरेंगे। वहीं बीजेपी ने भी विधायकों के आरोप को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के कुनबे में सेंध की कोशिश, विधायकों को मिल रहा ऑफर, बीजेपी पर डोरे डालने के आरोप। कहां तक जाएगा ये सियासी खेल? जैसे जैसे उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत में उफान जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह और बंडा विधायक तरबर सिंह लोधी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता उन्हें पार्टी में शामिल करने का ऑफर दे रहे हैं। और जैसे ही विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों विधायकों को घर बुलाकर 1 घंटे बातचीत की। इसके बाद दोनों विधायक ये कहते दिखाई दिए कि उनकी कांग्रेस में आस्था है और उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। राजनीति में अटकलों के बाजार हमेशा गर्म रहते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आए हैं तब से प्रदेश में या केंद्र में जनादेश जनता किसी को भी दे, पर ये खरीद फरोख्त के सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। और आज कमलनाथ जी से इसलिए मिलने आए कि अभी सुर्खी विधानसभा की जिम्मेदारी है और हर 10 दिन में या 1 हफ्ते में जो भी वहाँ रिपोर्टिंग होती है, जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ चेंज होती है, उसको लेके आज यहाँ उन्हीं से इसीलिए चर्चा करने आए थे। सज्जन भैया से भी चर्चा हुई। अब ग्वालियर चंबल तरफ की भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं, तो ये जो अटकलें जो बार बार लग रही हैं कि बीजेपी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर पूरी इच्छा शक्ति के साथ कांग्रेस में हो। भाजपा के लोग भी, कुछ पत्रकार लोग भी अटकलें लगा रहे थे कि ये लोग भी उसमें चले जाएं, जबकि झूठ है ये। हम लोग पार्टी के प्रति ईमानदार हैं और निष्ठावान भी हैं और पार्टी को अपनी माँ मानते हैं और माँ के साथ हम कभी धोखा नहीं कर सकते। और मेरा कहना तो ये है कि हमारा जन्म कांग्रेस में हुआ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, मतलब मौत भी कांग्रेस में होगी। कांग्रेस विधायकों के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता कहते थे, अब विधायक आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत देर से जागे, लेकिन जागे तो। पहले भी ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं। ये तो अब विधायक कह रहे हैं, पहले तो वो खुद ही कहते थे, नेता कहते थे, पर बहुत देर से जागे। ठीक है, जागे तो। दोनों विधायक भले ही अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में दिखा रहे हों, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने के आरोप लगाती रही है। कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को बचाने के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का असर अब मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का कुछ ऐसा ही मानना है। उनके मुताबिक गुर्जर मतदाता इस बार कांग्रेस से नाराज हैं, जिसका फायदा उपचुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। पायलट की नाराजगी से क्रैश होगी एमपी कांग्रेस। गुर्जर मतदाताओं के बीच लगेगी सेंध। क्या कांग्रेस से खफा होंगे गुर्जर? राजस्थान में सियासत
एमपी में असर। क्या ऐसा होगा? मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री एंदल सिंह कंसाना की माने तो ऐसा होने जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारा गुर्जर समाज मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस में था। जब मैं कांग्रेस में था उस समय कांग्रेस में था। आज मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर संख्या करीब 95% भारतीय जनता पार्टी में वोट जाएगा। और अब सचिन पायलट जी के आने से मुझे लगता है कि 100 को पार कर जाए। वो 100 तो है ही, बाकी 100 को पार कर जाएगा। मैं वोट एंड सपोर्ट। एंदल सिंह कंसाना के ऐसा कहने के पीछे सियासी वजह पर गौर करें तो मध्य प्रदेश की आधा दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक मतदाता है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाके की विधानसभा सीटों पर सुमावली, मुरैना, गोहद, दिमनी, मेहगांव और डबरा विधानसभा सीटों में गुर्जर समुदाय की बहुलता है, इसलिए इसे गुर्जरों के अपमान से जोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर सचिन पायलट गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े राजनेता हैं। उनके पिता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी ने उस समाज के लिए बहुत काम किया और जिस प्रकार की रीति नीति के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही हो, मूल रूप से बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वो पूरे समाज का, पूरे समुदाय का, गुर्जर समाज का अपमान कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जहां 25 सीटों पर उपचुनाव है, ये समाज बहुत प्रभावी समाज है, सामाजिक रूप से इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सचिन पायलट के खिलाफ जिस प्रकार का विकृत्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान कांग्रेस पार्टी को आगामी उपचुनाव में होगा। सचिन पायलट की नाराजगी का असर मध्य प्रदेश की पायलट पर पड़ेगा। ग्वालियर चंबल में गुर्जर बहुल कई सीटें हैं और एंदल सिंह कंसाना उस वर्ग के सचिन पायलट अभी आज कांग्रेस पार्टी के हिस्से। पायलट की बीजेपी से बात शायद नहीं बनी, लेकिन बीजेपी ने इस एपिसोड को भुनाना जरूर शुरू कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पायलट की नाराजगी प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो पाती है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आने वाले उपचुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी ने पिछली 15 महीनों की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को हथियार बनाने की मुनादी भी कर दी है। हाट पिपलिया और आगर मालवा की रैली में सीएम शिवराज और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस भी जैसे को तैसे के अंदाज में एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर घेराबंदी की तैयारी। कांग्रेस बनाएगी शैडो कैबिनेट। मंत्रियों का साए की तरह होगा पीछा। उपचुनाव में भ्रष्टाचार होगा मुद्दा। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोप ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अब पलटवार के लिए बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर घात लगाएगी। कांग्रेस ने मंत्रियों की पोल खोलने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए जाने का फैसला किया है। कांग्रेस शैडो कैबिनेट के जरिए उन मंत्रियों पर नजर रखेगी जो सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जीतू पटवारी ने कहा, जिन मंत्रियों को मलाईदार विभाग मिले हैं, खासतौर पर उन पर नजर रहेगी। पटवारी ने चैलेंज किया कि विकास का दावा करने वाली बीजेपी के दावों की पोल कांग्रेस खोलेगी। इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। शैडो का मतलब है छाया, लेकिन कांग्रेस मंत्रियों को भ्रष्टाचार पर घेरने के लिए साए की तरह पीछा करेगी। यानी कुछ नेताओं को कांग्रेस कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की मॉनिटरिंग करने तैनात करेगी। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही, मंत्रियों को जवाबदेह बनाने की कोशिश होती है। ब्रिटिश संसद में शैडो कैबिनेट होती है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे हास्यास्पद कुछ और नहीं है। कमलनाथ अपनी ही कैबिनेट पर नजर रख पाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कमलनाथ जी की ये शैडो कैबिनेट अगर कमलनाथ जी की कैबिनेट पर ही नज़र रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस की विदाई मध्य प्रदेश से नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नज़र नहीं रखी, भ्रष्टाचार होने दिए, ट्रांसफ़र को उद्योग के रूप में पनपने दिया, मध्य प्रदेश में अराजकता फैलने दी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने दी, जिसके कारण ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। जो जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो बनी। और इसीलिए ऐसी कोई भी शैडो कैबिनेट या ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करने से कांग्रेस के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसा करके खबरों में जिंदा वो रह सकते। उपचुनाव के मैदान में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। अपनी रैलियों में उन्होंने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। उधर कांग्रेस ने भी वार होने के बाद पलटवार के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ संकेत है कि बगावत करके गए सिंधिया और उनके समर्थकों से ही उसकी सीधी टक्कर होगी। जबलपुर से अमित सोनी और भोपाल से कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज। अब बात देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा की। उपचुनाव से पहले यहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक मनोज चौधरी भी बीजेपी की जीत का दावा ठोंक रहे हैं। बंसल न्यूज से खास चर्चा में मनोज चौधरी ने कहा कि जो काम 15 महीनों में कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई, हाटपिपलिया में वही काम शिवराज सरकार ने 100 दिनों के भीतर कर दिखाया है। हाटपिपलिया विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चौधरी जी, किस तरीके से हाटपिपलिया में अब चुनावी माहौल जो है वो गरमा रहा है, कैसे तैयारियों में जुटे हुए हैं आप? तैयारी तो हमारी हमेशा ही रहती है। लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा का काम करते हैं। साथ ही कई यहाँ पर जो विकास कार्य पिछले 1-1.25 साल से बंद है, चाहे पेयजल के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो, या हमारे किसान साथियों की कई समस्याएं हो, संबल जैसी योजनाएं हो, या सुदूर सड़कें जो बंद करी थी, वो सारे विकास कार्यों को वर्तमान में चालू कर दिया गया है। और ये जो चालू हुआ है, ये समझो पिछले ज़माने में कहते थे, मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले ज़माने में कहते थे कि जब कोई काम नहीं होता था और जब कहीं काम नहीं होता तो लोग बलि चढ़ाते थे किसी के। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि अगर इस क्षेत्र के विकास में मेरी बलि की आवश्यकता थी तो मैंने वो त्याग पत्र देकर अपने आप को बलिदान कर दिया है जनता के लिए। और आज जनता के एक एक काम हो रहे हैं। ये जनता की लड़ाई चल रही थी और उन जनता की लड़ाई में हम विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं, विकास को गति दे रहे हैं। 2 दिन काफ़ी बड़े अहम मुद्दे हैं हाटपिपलिया में। सड़क का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है, जो है वो पानी की आपूर्ति का भी आपने कहा है कि सिंचाई की जो परियोजना लंबे समय से। क्या मानते हैं चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता में प्रभाव डाल पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो आम जनता का दर्द था, उस दर्द को हमने समझा था और उस दर्द को समझने के बाद में हमने उनसे 2018 के विधानसभा चुनाव में इस बात का वादा भी किया था कि हम किसी भी रूप में इन समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन जो स्थितियां बनी थी साल 1.25 साल में, उनमें निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कर पाए। और जब कड़े निर्णय लेने के बाद जब हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम शामिल हुए हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, इसके बाद जो बहुत जटिल समस्याएं थी उनका तुरंत माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा समाधान किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अहम मुद्दा ये भी है, बीजेपी में आप शामिल हुए हैं तो कितना साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मिल रहा है? कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दीपक जोशी जी भी नाराज थे पार्टी में, कहीं ना कहीं उनकी मुखरता भी सामने आई। कोई नाराजगी नहीं है। जानबूझ के जो है ना दूसरी पार्टियों द्वारा कहीं ना कहीं अलग अलग बयानबाजी दी जाती है। मेरे साथ दिल से सारे नेता भी और सारे कार्यकर्ता, एक एक मतदाता साथ में है। कोई इस प्रकार की बात नहीं है। पूरा विश्वास है, पूरी विजयश्री मिलना है। यहाँ पर दावे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, खासतौर पर हाटपिपलिया में चुनावी माहौल भी है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये माहौल गरमा रहा है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि ये सीट हाटपिपलिया की कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में हॉट बन चुकी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, हाटपिपलिया। उपचुनाव के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की कोशिश उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ संगठन को मजबूत करने की भी नजर आ रही है। और अब कांग्रेस ने यह तय किया है कि संगठन में पदों के लिए किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी।
कांग्रेस में नहीं चलेगी सिफारिश, संगठन में परफॉर्मेंस पर होगी नियुक्ति। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति, कैडर के आधार पर मैदान में उतरने की तैयारी। 25 के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने संगठन पर फोकस किया है और अब की बार संगठन में ऐसे नेताओं को तवज्जो न देने का फैसला किया है जो किसी नेता की सिफारिश से पद हासिल करते हैं। पार्टी ने इसके लिए विधानसभा सीटों पर तैयार किए गए सेक्टर, मंडलम और बूथ प्रभारियों को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने अभी नीचे से संगठन बनाना शुरू किया है। जो ऊपर से परकोलेट होकर नीचे जाता था उसकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है। अब हम नीचे से संगठन को ऊपर ला रहे हैं। हमारे जो मंडल हैं, सेक्टर हैं, ब्लॉक हैं, उनको सेग्रीगेट किया गया। उनको जो है भौगोलिक रूप से जो है उनको उनकी स्थितियां ठीक की गई हैं और उनके जो सारे जो चेंजेस हुए हैं डेमोग्राफी के हिसाब से उसमें चेंजेस हुए हैं। तो हम एक नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं सामने आने की और उसमें हम सफल हैं और अच्छे परिणाम, हमें सुखद परिणाम इस चुनाव में मिलेंगे। जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी उनसे हिसाब भी लिया जाएगा, साथ ही जिम्मेदारी भी तय करने की बात की जा रही है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये तय किया है और हर विधानसभा के ऊपर एक पूर्व मंत्री भी हैं, उनके साथ जो है विधायकों की और पूर्व विधायकों की टीम भी है, जो लोग गाँव में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वहाँ के क्या लोगों की इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से रणनीति भी बनाएंगे और टिकट के ऊपर भी उस हिसाब से विचार विमर्श करेंगे और आगे भी जुड़े रहेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिसको भी लगाया जाता है उसकी अगर हारेगा तो उसकी जवाबदारी होती है और जीतेगा तो स्वाभाविक रूप से उसी की जवाबदारी होती है। वो तो अंडरस्टूड है। कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा और ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी होगी जो केवल कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, ना ही किसी नेता के। कांग्रेस हमेशा से व्यक्ति आधारित पार्टी रही है, ना कि संगठन आधारित। संगठन को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस हर वक्त चुनाव से पहले करती है और आखिर में संगठन बिखर सा जाता है। ऐसे में इस कवायद को कांग्रेस की भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कुमार शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश की जिन 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक है सुमावली। यहां उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने राज्यसभा सांसद सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है। सुमावली का संग्राम, दल बंधुओं में होगी टक्कर, कौन मारेगा मैदान। उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने सिंधिया पर हमला बोला। अजब सिंह ने कहा कि उन्होंने सिंधिया की वजह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि मुरैना की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत दिलाई थी। अजब सिंह ने यह भी दावा किया कि आने वाले उपचुनाव में जनता सिंधिया का अभिमान चूर चूर कर देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंधिया के बीजेपी में जाने के फैसले को भी गलत बताया। बिल्कुल बेकार की बात है, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि सिंधिया जी की वजह से यहाँ 6 की 6 सीटें आई थी। आज जनता के अंदर जाकर देख रहे हैं सिंधिया जी का कोई ऐसा वजन नहीं है कि जनता सिंधिया जी के कहने से कांग्रेस को जीत जाए। ये बिल्कुल बेकार की बात है और सिंधिया जी का तो बिल्कुल जो अभिमान है वो कुछ दिन बाद जनता के बीच में आएगा, उनको खुद को पता लग जाएगा। और मैं इस बार वादा कर रहा हूँ कि मैं उनको कई हजारों वोटों से हराकर उनका जो उनको घमंड हुआ था उसको डाउन करूँगा। वहीं कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, जिसके चलते वो पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, एंदल सिंह ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस से 10 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर धमाका करेंगे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली कमलनाथ जी की। 15 महीने में हम 15 हेडपंप नहीं लगा पाए थे, हम रोड नहीं बनवा पाए थे,
कानून व्यवस्था खराब हो रही थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। ये बहुत जबरदस्त, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक आध आदमी कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका हमारा तो एक जाता है और उनके कम से कम 10 अप्रोच कर रहे हैं हमसे। कितना अंतर है? 1 और 10 का अंतर है। अजब सिंह कुशवाहा 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वहीं अजब सिंह एंदल सिंह कंसाना से विधानसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे और अब दोनों ही नेता दल बदल कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। उमेश पाराशर, दरअसल न्यूज, मुरैना। इस रिपोर्ट के साथ ही चुनाव 25 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।